Hello everyone. Today we are going to complete chapter number 3 Param Nidhanam Kah of our GSCB Sanskrit textbook. It is standard 9th Sanskrit textbook. Chapter number 3 Param Nidhanam Kah. Raja Bhoj lived in the 11th century AD in Malwa. राजा भोज 11वीं शताब्दी में मालवा में रहते थे। एडी का मतलब होता है ईस्वी या फिर एनो डोमिनी। कभी कभी जैसे तिथियों के पहले एडी या फिर हिंदी में ईस्वी लिखा मिलता है। एनो डोमिनी जो कि दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पर एडी लिखा होता है उसका मतलब होता है ईशा के जन्म के वर्ष से उसका मतलब होता है। Raja Bhoj lived in the 11th century AD in Malwa known as Madhya Pradesh at present. तो राजा भोज 11वीं शताब्दी में मालवा में रहते थे। आज के समय में मालवा को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। Living in Dharangar, the fame that Raja Bhoj attained at that time is still alive today. धारानगर में रहते हुए राजा भोज को उस समय जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह आज भी जीवित है। Even today, many interesting story of his good governance, his ability to be just even under the most difficult circumstances, and his ability to recognize the learned and are popular. आज भी उनके सुशासन, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी न्यायप्रिय रहने की क्षमता और ज्ञानी को पहचानने की क्षमता की कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं। A collection of such stories in Sanskrit called Bhoj Prabandh is very well known. संस्कृत में ऐसी कहानियों का संग्रह भोज प्रबंध बहुत प्रसिद्ध है। इन दिस देयर आर मेनी इवेंट्स रिलेटेड टू राजा भोज आर डिस्क्राइब्ड हियर बाय यूजिंग मेनी वर्सेस विथ एस्थेटिक पोएटिक क्वालिटीज। इसमें राजा भोज से संबंधित अनेक प्रसंगों का सौंदर्यात्मक काव्यात्मक गुणों से युक्त अनेक छंदों का प्रयोग करते हुए यहाँ वर्णन किया गया है। इन एडिशन टू दिस, संस्कृत पोएट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स हैव एक्सेप्टेड राजा भोज एज अ कैरेक्टर टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। इसके अतिरिक्त विभिन्न कालों के संस्कृत कवियों ने राजा भोज को अपने विचार प्रस्तुत करने के पात्र के रूप में स्वीकार किया है। One such story in dialogue from in present here focusing on भोज। एक कहानी संवाद के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। In this dialogue between Raja Bhoj and young scholar, it has been attempted to emphasize strength of one thing over the other. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा भोज और युवा विद्वान के बीच इस संवाद में एक चीज की दूसरी चीज पर जोर देने की कोशिश की गई है। As the conversation progresses, there is a total halt when it comes to the point of contentment. This story lays stress on the importance of contentment. तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, संतुष्टि के बिंदु पर आकर पूर्ण विराम लग जाता है, अर्थात यह कहानी संतोष के महत्व पर जोर देती है। While reading this lesson, it is important to pay attention to this concord between the
case of the door and the verb form. In addition to this, you also have to learn how the case ending of noun and the various form of the verb change. इस पाठ को पढ़ते समय कर्ता की स्थिति और क्रिया के रूपों के बीच सामंजस्य पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा आपको यह भी सीखना होगा कि संज्ञा के केस अंत और क्रिया के विभिन्न रूप कैसे बदलते हैं। तो आ जाते हम ट्रांसलेशन पर, अर्थ समझ लेते हैं। पहले हिंदी में अर्थ समझेंगे और इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर के एंड में दे दिया जाएगा। भोजा नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाश्च प्रिय आसीत। भोज नाम के राजा विद्याप्रिय कलाप्रिय और प्रजा प्रिय थे। अतः तस्य राज्यसभायां दूरदेशात् अनेक विद्या विशारदः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। अतः तस्य सभायां मतलब उनके सभा में दूर देशात यानी कि दूर देशों से अनेक विद्या विशारद पंडित आते थे। समागच्छन्ति स्म मतलब आते थे। एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। एक बार भोज प्रसाद यानी महल के गवाक्षे यानी कि बालकनी में बैठे थे। सह मार्गे एकम नव आगंतुकम अनभिज्ञम युवकम पश्यति। वह मार्ग में एक नव आगंतुक यानी कि नया आने वाला अनभिज्ञ यानी कि अनजान युवक को देखते हैं। वह रास्ते में जब वो अपनी बालकनी में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक नव आगंतुक मतलब वहाँ का रहने वाला नहीं है, नया कोई उनको दिखाई दिया जो कि अनजान युवक था। उसको देखा। तस्य परिचयम ज्ञातुम सह तम प्रसादे आह्यति। उनका परिचय जानने के लिए उन्होंने उसको नवयुवक को प्रसादे आह्यति मतलब महल में, प्रसादे मीन्स महल में बुलाया। ततस्तयोः मध्ये एव वार्तालापं संजातः। ततस्तयोः मतलब कि उन दोनों के बीच एक वार्तालाप होती है। संजातः मतलब होना, वार्तालाप मीन्स बातचीत। तो दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो आगे हम देखते हैं किस प्रकार से दोनों के बीच बातचीत होती है। भोजा भवान कः वर्तते, आप कौन हैं। युवक अहम घट पंडितः अस्मि, मैं घट पंडित हूँ। घट क्या होता है, घट का मतलब होता है घड़ा, मिट्टी का जो पॉट होता है जिसमें पानी भरते हैं उसको हम घट बोलते हैं। तो युवक ने बताया अहम घट पंडितः अस्मि यानी कि मैं घट पंडित हूँ। भोजा घट पंडितः किम नाम घट पंडितः इति। तो भोज ने कहा घट पंडित, ये क्या नाम हुआ घट पंडित। युवक यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते। युवक ने कहा कि जिस प्रकार से घड़े में परिपूर्ण हो जाने पर, भर जाने पर जल बैठ जाता है किनारे तक, तथैव उसी प्रकार से मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते। वर्तते मतलब होना, तथैव तथा प्लस एव, तथा प्लस एव उसी प्रकार से मयि मुझे परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते, मुझे पूरा ज्ञान है। अतः अहम स्वात्मानं, स्व प्लस आत्मनम घट पंडितम मन्ये, इसलिए मैं स्वयं को घट पंडित मानता हूँ। भोजः अभी भोज कहते हैं युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्तिम श्रुत्वा स्वात्मानं ततोप्यधिकं मत्वा अहंकारेण सह। युवकस्य गर्वपूर्णान उक्ति श्रुत्वा, युवक का गर्वपूर्ण वाक्य सुन करके स्वात्मानम, स्व प्लस आत्मनम मतलब खुद को,
ततोप्य अधिकम, उससे अधिक मानकर अहंकारेण सह, अहंकार के साथ कहते हैं, यदि तुम घटः अस्ति, यदि त्वं घटः असि तर्हि अहम मुद्गरत्वेन वर्ते, अगर आप घट हो, आप घड़ा हो, तब मैं मुद्गर के समान हूँ। मुद्गर यानी कि हैमर हम बोल सकते हैं। मुद्गर स्वकीयेन प्रहारेण घटम विनाशयति, मुद्गर अपने, स्वकीयेन मतलब अपने, प्रहार से घट का विनाश कर देगा, यानी कि मुद्गर ने अगर प्रहार किया तो घड़े का नाश हो जाएगा। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाशयामि, मैं आपके घट, भवंतम मतलब आप, मैं आपके घड़े के रूप का विनाश कर दूंगा। युवकः यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम अग्नि भवामि। अभी युवक कहता है यदि आप मुद्गर के समान हैं तो मैं अग्नि हूँ। दहन कर्मा अग्नि भूत्वा मुद्गरम भस्मम करिष्यामि। तो युवक बोलता है कि यदि आप मुद्गर के समान हैं तो मैं क्या हूँ, अग्नि बन जाऊंगा, और दहन कर्मा अग्नि बन करके मैं मुद्गर को भस्म कर दूंगा। मुद्गर तो लकड़ी का बना होता है जिससे हम कपड़े भी पीट पीट करके धोते हैं, उसी को मुद्गर कहा जाता है, या हैमर हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं दहन कर्मा अग्नि होकर के मुद्गर को भस्म कर दूंगा। अभी बारी आती है भोज की। तो भोज कहते हैं, तुम यदि बर्हित्वेन, एक एक शब्द के दो दो यहाँ पर वर्ड दिए हैं जिनका कि सेम मीनिंग है। तो बहिर्त्वेन मतलब भी यहाँ पर अग्नि होगा, मतलब भोज कहते हैं यदि तुम यदि बहिर्त्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम वृष्टि भविष्यामः। तो बोलते हैं कि यदि तुम अग्नि बन जाओगे तब मैं वृष्टि यानी कि बारिश बन जाऊंगा। वृष्टि पुरते वर्हि स्थातुं न शक्नोति तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोषि। तो बोल रहे हैं कि वृष्टि के सामने, पुरतः मतलब सामने, बहि स्थातु न शक्नोति मतलब अग्नि स्थापित नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से तुम अपि मतलब आप भी मेरे सामने नहीं स्थित रह पाएंगे। युवकः वृष्टि तो वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि बहेतुम अर्हति। युवक कहता है कि जो बारिश है उसको वायु अपने बल के साथ यहाँ वहाँ कहीं पर भी बहा सकती है। वृष्टि रूपम भवंतम अहम वायु भूत्वा इतः ततः बहिष्यामि। तो वृष्टि रूप, आपके वृष्टि रूप को मैं वायु बन करके इधर उधर बहा दूंगा, यानी कि जब आप बारिश बनेंगे तो मैं वायु बन जाऊंगा और आपकी बारिश को मैं इधर उधर बहा दूंगा। भोज कहते हैं यदि भवान वातत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम वायु भक्षकः भुजगः भविष्यामि। भोज कहते हैं कि यदि आप वातत्वेन यानी कि वायु, एक ही शब्द के दो दो यहाँ पर वर्ड दे रखे गए हैं, तो बोलते हैं कि यदि आप वायु बन जाएंगे तब मैं वायु भक्षक भुजग, भुजग यानी कि स्नेक, सांप बन जाऊंगा। सांप बन करके क्या कर लूंगा मैं, भुजगः सन सततम वायु रूपम भवंतम भक्षयिष्यामि। तो भुजग बन करके मैं आपके वायु रूप को लगातार भक्षण कर लूंगा। युवक बोलता है भवान यदि सर्प भविष्यति, तो भुजगा का मतलब भी स्नेक और सर्प का मतलब स्नेक, तो यहाँ पर एक ही के दो दो शब्द दिए गए हैं, एक ही अर्थ के दो दो शब्द दिए गए हैं। भवान यदि सर्प भविष्यति, आप यदि सांप हो जाएंगे, तरहि अहम सर्प भक्षको गरुड़ो भवामि। अगर आप सांप बन जाएंगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, सर्प को भक्षण करने वाला गरुड़ बन जाऊंगा, यानी कि ईगल बन जाऊंगा। भोज
वाक्येली वर्धयन्, वाक्य को बढ़ाते हुए। त्वं यदि गरुडः असि, तुम यदि गरुड़ हो, तर्हि अहम चक्रधारकः विष्णु, तब मैं चक्रधारक विष्णु हूँ। विष्णु गरुड़ारूढ़ भवति, विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ यानी गरुड़ की सवारी करते हैं। युवक मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्य प्रदर्शन अग्रे वदति, युवक मन में विष्णु को प्रणाम करके पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए आगे बोलता है। यदि भवान चक्रधर विष्णु तर्हि अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम अस्मि। यदि आप चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले विष्णु हैं, तब मैं आपके मस्तक के ऊपर शोभामान मुकुट हूँ। जो विष्णु के सर पे मुकुट शोभामान रहती है, मैं वो हूँ। मुकुट सदा मस्तकस्य ऊपरि एव संतिष्ठते, मुकुट हमेशा मस्तक के ऊपर ही रहता है। भोज बोलते हैं युवकस्य पांडित्यम अनुभूय, भोज ने युवक का पांडित्य अनुभव करते हुए कहा, तर्हि मुकुटस्य ऊपरि शोभमानम पुष्प अहम, तो आप यदि मुकुट बन जाते हैं तो मैं मुकुट के ऊपर शोभामान रहने वाला पुष्प बन जाऊंगा। एवं अहम, एवं प्लस अहम, अधुना तवोपरि स्थास्यामि, और इस प्रकार से मैं अब आपके ऊपर स्थापित हो जाऊंगा। युवक भवान यदि पुष्पम भविष्यति, आप यदि फूल बन जाएंगे, पुष्प बन जाएंगे, तर्हि अहम अपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्योपरि स्थास्यामि, यदि आप पुष्प बन जाएंगे तब मैं भ्रमर बन करके आप तब उसके पुष्प के ऊपर स्थापित हो जाऊंगा। भोज कहते हैं एवं भवान द्विरेफः, भंवरा और द्विरेफ एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम है। एवं भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्य, यदि आप द्विरेफ है यानी कि आप भंवरा हैं, तब मैं क्या हूँ, सूर्य बन जाऊंगा। पुष्पस्य अंतः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति, पुष्प के अंदर स्थित भंवरा सूर्यास्त काल जब होता है तो क्या होता है, पुष्प बंद हो जाता है। तो पुष्प के अंतः यानी अंदर स्थित भंवरा सूर्यास्त काल में फूल के अंदर बंदी बन जाएगा। अहम अपि त्वं बंदिनः करिष्यामि, मैं भी आपको बंदी कर दूंगा या बंदी बना लूंगा। युवकः अहो भवान सूर्यास्त ही, अरे अहम महाप्रभावी राहु, युवक कहता है यदि आप सूर्य हैं तब मैं महाप्रभावी राहु बन जाऊंगा। राहु अस्तु सूर्यम ग्रसते, और राहु बन करके सूर्य को ग्रसित कर लूंगा। भोज किंचित उच्चे, भोज कुछ ऊंची आवाज में कहते हैं, भवान राहुश्चेत अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि, अगर आप राहु बन जाते हैं तो मैं राहु रूप में आपको दान दूंगा। दान ग्रहणेन, दान ग्रहण करने से त्वायं गर्व निश्चयेन शांत भविष्यति, दान ग्रहण करने से आपका गर्व निश्चय ही शांत हो जाएगा। युवक कहता है विहस्य चातुर्येण, चतुराई से हंसते हुए कहता है, यदि भवान दानी तर्हि अहम संतुष्ट, यदि आप दानी हैं तब मैं संतुष्ट हूँ। भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति, और यदि मैं संतुष्ट हो जाता हूँ तो आपके दान का प्रयास निष्फल हो जाएगा। सर्वतः अलुब्धः अहम भवतः दानम न ग्रहिष्यामि, तो सभी प्रकार से अलुब्ध यानी जिसको लालच नहीं हो, या संतुष्ट बोल सकते हैं, संतुष्ट हो करके मैं हो जाऊंगा तो आपका दान ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि जो संतुष्ट है उसको दान की जरूरत नहीं है। एवं उत्तरोत्तरम विवादरतयोः भोजयुवकयोः मध्ये यदा संतोषस्य विषयः समुपस्थितः तदा
समागते संतोषे सर्वशान्तं भवति। इति वचनानुसारं विवादो अपि स्वयमेव शान्तः। एवं उत्तरोत्तरम विवादार्तयो, इस प्रकार उत्तरोत्तर विवाद के बीच भोज और युवक के मध्य जो उत्तरोत्तर विवाद हो रहा था, जब संतोष विषय आ जाता है तब कहा गया है कि समागते संतोषे सर्व शांता भवति। जहाँ पर संतोष है वहाँ पर सब कुछ शांत होता है या वहाँ शांति रहती है। इस वचन के अनुसार विवाद भी स्वयं ही शांत हो गया। अन्ते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपेते तम पंडितम युवकम प्रणम्य धाराधिपति भोजराज अवदत्। अंत में चतुर ज्ञानी गुण से युक्त, उपेते मीन्स युक्त, गुण से युक्त उस पंडित युवक को प्रणाम करते हुए धाराधिपति भोजराज अवदत्। उन्होंने कहा, अय घट पंडित, हे घट पंडित, गुड़ पूजके धारा देशे भवतः स्वागतम अस्ति। गुड़ पूजक धारा देश में आपका स्वागत है। भवान विजयी जातः, आप विजयी होते हैं। संतुष्ट जनम न कोऽपि पराजेतुम अर्हति, संतुष्ट इंसान को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। यतो हि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम वर्तते। यतो ही मतलब क्योंकि संतोष ही पुरुष का परम निधान है, इंसान का महा खजाना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन चैप्टर के एंड में दे दिया जाएगा। अभी हम देख लेते हैं ग्लोसरी, जो कि आपको चैप्टर पढ़ने से पहले लर्न करनी होती है। और ग्लोसरी के अलावा यहाँ पर फेमिनाइन वर्ड जो चैप्टर में आए हुए हैं वो दिए गए हैं। न्यूटर जेंडर के जो वर्ड आए हैं वो हैं, प्रोनाउन है, ये सब आपको लर्न करना है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एडवर्ब, कंपाउंड, समास, कंपाउंड यानी कि समास, ये सब आपको लर्न करने हैं जो चैप्टर में आए हुए हैं। इसके अलावा रूट वर्ड भी है और यहाँ पर मीनिंग दे रखा गया जो आपको खुद से लर्न कर लेना है। संधि दे रखी गई है एंड में, तो संधि भी आपको जो चैप्टर में आए हुए उनको देख लेना है। अभी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। नंबर 1, अहम घट पंडितः। राइट आंसर क्या होगा? ख अस्मि। तो क में स्मः दे रखा है, ख में अस्मि, ग अस्ति और घ में संति। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? ख अस्मि। सेकेंड नंबर, वायु इति शब्दस्य पर्याय शब्दः कः। वायु इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? क वाक्, ख वा, ग वातः, घ वहिनः। राइट आंसर इज ग वातः। थर्ड नंबर, गवाक्ष शब्दस्य अर्थः कः। गवाक्ष शब्द का अर्थ क्या है? क पीक, ख टेरेस, ग कोर्ट, घ बालकनी। इट इज घ नंबर बालकनी। फोर्थ नंबर, भूपालः मार्गे सुवर्ण खंडम। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है तो पता लगाते हैं इसका। क नंबर अक्षिपत, ख अक्षिपसः, ग अक्षिपत, ख अक्षिपम। तो ग हो जाएगा अक्षिपत। भोपालः मार्गे सुवर्ण खंडम अक्षिपत। फिफ्थ नंबर, संसारे कीदृशं जनं पराजेतुं कोऽपि न अर्हति। क धनिकं, ख संतुष्टं, ग वाचालं, घ बलिष्ठम। ख नंबर इज राइट आंसर, संतुष्टम। सिक्स नंबर, अहम दानम करिष्यामि। राइट आंसर होगा करिष्यामि। क नंबर ऑप्शन दिया है करिष्यति, ख करिष्यामि, ग करिष्यसि, घ करिष्यन्ति। ख इज राइट आंसर करिष्यामि। सेवेंथ, कस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति। क मस्तके, ख मस्तकस्य, ग मस्तकम, घ मस्तकात्,
ख इज राइट आंसर मस्तकस्य. नेक्स्ट क्वेश्चन इज संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत. नंबर 1 अग्नि कम भस्मम करोति. अग्निः मुद्गरम भस्मम करोति. सेकेंड नंबर राहु केन शान्तः भवति. राहु दान ग्रहणेन शान्तः भवति. थर्ड नंबर संतोष एव कस्य परम निधानम. संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम. फोर्थ नंबर भ्रमरः कुत्र बन्दी भवति. भ्रमरः पुष्पस्य अंतर्भागे बन्दी भवति. थर्ड नंबर उदाहरणानुसार शब्द रूपाणां परिचय लिखत. तो उदाहरण दिया गया है, उसको फॉलो करके शब्द रूप का परिचय देना है. पहले तो आपका शब्द रूप दे रखा गया है, फिर इसके बाद मूल शब्द यानी कि रूट वर्ड, कहाँ से ये वर्ड का ओरिजिन हुआ है, अंतः, लिंगम, विभक्ति और वचन. ये सब अंतः मीन्स जो एंड, जिससे वर्ड का एंड हो रहा है. लिंगम कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर न्यूटर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग. इसके बाद है विभक्ति, वचन कौन सा है ये बताना है. तो उदाहरण में दे रखा गया है जनाः, मूल शब्द क्या है जन. अंतः क्या है, अंतः मीन्स जन का जो एंड हो रहा है, ज न न न जब हम बोलते हैं तो अ का साउंड आता है, तो ये अकारांत हुआ. एंड लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है. और विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है. वचन कौन सा है, बहुवचन है. तो इसके लिए विभक्तियां लर्न करनी पड़ती हैं, तो काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा. अभी फर्स्ट नंबर पे है प्रसादस्य. तो मूल शब्द क्या है, प्रसाद. अकारांत, पुल्लिंगम, षष्ठी, एक वचन. सेकंड गवाक्षे, गवाक्ष, अकारांत, पुल्लिंगम, सप्तमी, एक वचन. वृष्ठे, वृष्टि, इकारांत, वृष्टि, लास्ट में क्या है टी, तो ई का साउंड आ रहा है तो क्या हो जाएगा इकारांत. स्त्रीलिंगम, पंचमी, षष्ठी, एक वचन. पंडितम, पंडित, अकारांत, पुल्लिंगम, द्वितीया, एक वचन. फिफ्थ नंबर विवादरतयोः, विवादरत, अकारांत, पुल्लिंगम, षष्ठी, सप्तमी, द्विवचन. षष्ठी और सप्तमी दोनों में सेम वर्ड है, उसी तरीके से पंचमी और षष्ठी में भी सेम वर्ड यूज होता है, इसलिए ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज वचनानुसार धातु रूपैः. वचन के अनुसार धातु रूप को यहाँ पर पूरा करना है. तो उदाहरण है वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते. तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, ये हमने कंप्लीट किया. सेकेंड नंबर अर्हति, अर्हतः, अर्हन्ति. थर्ड नंबर ग्रहिष्यामि, ग्रहिष्याव, ग्रहिष्यामा. फोर्थ नंबर भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति. फिफ्थ नंबर शीर्षकानुरूपम धातु रूपाणाम परिचय लिखत. शीर्षक के अनुसार धातु रूप का परिचय लिखना है. धातु रूप, फिर धातु कौन सा है, काल और लकार कौन से हैं, पद कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है, ये हमको फिलअप करना है. जैसे उदाहरण में दे रखा गया हुआ है, धातु रूप कौन सा है, सेवन्ते. धातु सेव. काल और लकार कौन सा है, वर्तमान काल है, लट लकार है. पदम आत्मनेपद है. पुरुष अन्य पुरुष है और वचन बहुवचन है. तो अभी देख लेते हैं. नंबर 1 अपश्यत. पश्य प्रथम भूतकाल, लंग लकार. परस्मय पद अन्य एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन. सेकेंड नंबर तिष्ठति, तिष्ठ वर्तमान काल, लट लकार, परस्मय पद, अन्य पुरुष एक वचन. थर्ड नंबर भविष्यति,
भू या भव धातु हम बोल सकते हैं। द्वितीय भविष्य काल लिट लकार, परस्मय पदम, अन्य पुरुष और एक वचन। फोर्थ नंबर स्थास्यामि, स्था धातु है, द्वितीय भविष्य काल लिट लकार, परस्मय पदम, उत्तम पुरुष और एक वचन। 6 नंबर क्वेश्चन, कोष्ठकेषु प्रदत्तानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। जो यहाँ पर ब्रैकेट में शब्द दे रखे गए हैं, इनको यूज करके संस्कृत वाक्य की रचना करनी है। तो यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा गया है और यहाँ से शब्द यूज करके संस्कृत में सेंटेंस बनाना है। नंबर 1, द किंग सीज अ यूथ, नृप युवकम पश्यति। सेकेंड नंबर, पीपल गो टू द असेंबली, जनाः सभां गच्छति। थर्ड नंबर, वर्चूज आर वर्शिप्ड इन धारादेश, धारादेशे गुणानो पूजा, धारादेशे गुणानां पूजा भवति। यहाँ पर क्योंकि जगह बहुत कम है तो एडजस्ट कर दिया गया है वर्ड को, भवति ऊपर लिख दिया गया है। फोर्थ नंबर, भोज वाज फेवरेट अमोंग हिज पीपल, भोज प्रजासु प्रियम प्रियः आसीत। आसीत के लिए यहाँ पर जगह नहीं है तो एडजस्ट कर दिया गया है। फिफ्थ नंबर, अग्नि फायर बर्न्स द हैमर, बहि मुद्गरम दहति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषायाम उत्तरत। 7th नंबर, मातृभाषायाम उत्तरत। नंबर 1, हाउ वॉज किंग भोजा, एंड सेकेंड इज व्हाई डज द यूथ बिलीव हिमसेल्फ टू द घट पंडित। थर्ड नंबर, व्हेन डज द डिस्कशन बिटवीन किंग भोज एंड द यूथ स्टॉप, व्हाई। फोर्थ नंबर, व्हाट वॉज द स्पेशलिटीज ऑफ धारादेश। तो इनके सबके आंसर आगे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ वॉज किंग भोज। King Bhoj was a lover of learning and fine arts. He was devoted to his subjects. He appreciated scholars and artists. He was also a brilliant conversationalist. Second question is, why does the youth believe himself to be Ghat Pandit? The youth believe himself to be Ghat Pandit because according to him, he was full of knowledge as a pitcher filled with water up to its brim. Question number 3 is, when does the discussion between King Bhoj and the youth stop? Why? When the topic of contentment came in the discussion stopped. When contentment comes, everything become calm and quiet. Accordingly, their urge to excel also subsided. The discussion stopped. Next question is question number 4. What was the speciality of Dharadesh? The merit of quality was worshipped in the kingdom of Dhara. King Bhoj respected scholars and artists, as it is said, Yatha Raja Tatha Praja. The people also appreciated and respected virtues. Now the time is translation in English. A king named Bhoj was the lover of learning, lover of fine arts and devoted to his subjects. So many scholars, experts in laws used to come to his royal assembly from far off countries.
Once Bhoj was seated in the round window of the palace. He sees a newly arrived, unacquainted young man in the street. He calls him into the palace in order to know who he is. Then between them the conversation took place in this way. Bhoj, who are you? Young man, I am Ghat Pandit. Bhoj, Ghat Pandit? What indeed does Ghat Pandit mean? Young man, just as there is water filled up to its brim in the pitcher, in the same way there is full knowledge in me. So I consider myself to be Ghat Pandit. Bhoj, listening to the proud speech of the young man and think himself to be better than him proudly. If you are a pitcher, I am a hammer. The hammer breaks the pitcher by its own stroke. I will also destroy you like a pitcher. Young man, if you are like a hammer, I will become fire. Becoming fire which does the work of burning, I will reduce the hammer to ashes. Bhoj, if you become fire, I shall become rain. Fire cannot stand before rainfall. Similarly, you cannot stand in front of me. Young man, but wind is able to blow rain anywhere with its own force. Becoming the wind, I will blow you here and there when you are in the form of rain. Bhoj, if you are wind, I will become a snake eating wind. Being a snake, I will eat you who are in the form of wind constantly. Young man, if you become the snake, I will become the eagle eating snake. Bhoj, taking the play of words ahead. If you are the eagle, then I am Vishnu holding Sudarshan Chakra. Vishnu rides on the edge. Young man, bowing down to Vishnu mentally and displaying scholarship, continues. If you are Vishnu holding Chakra, I am the crown that looks beautiful on your head. The crown always stay on the head. Bhoj, experiencing the scholarship of the young man. Then I am the flower looking beautiful on the crown. In this way I shall be above you. Young man, if you become the flower, I shall also become a bee and be on you or the flower. Bhoj, in this way, if you are a bee, I am the sun. The bee that is inside the flower becomes a prisoner there at the time of the sunset. I too will make you a prisoner. Young man, oh, if you are the sun, I am very powerful Rahu, and Rahu swallows the sun. Bhoj, in a slightly loud voice, if you are Rahu, I will give money to you who has assumed the form of Rahu. Thus pride of yours will surely be subdued. Young man, smiling cleverly, if you practice charity, then I am the one who is contented. Your effort of charity will be fruitless. Being absolutely free from greed, I shall not take money afforded by way of charity from you. In this way, during the course of argument going on between Bhoj and the young man, engrossed in controversy, when the topic of contentment came up, according to the maxim, when contentment comes, everything become quiet.
The argument also automatically stopped. Finally, bowing to the young scholar who was clever and endowed with knowledge and virtue, Bhojraj, the ruler of Dhara, said, O Ghat Pandit, you are welcome in the kingdom of Dhara. That is the worshipper of quality or merit. You have become victorious. No one can defeat a person who is contented, because indeed contentment is the great treasure of man. तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. थैंक यू. टेक केयर.